हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पीछे का जो पार्ट वन था उसमें हमने किया क्लोरीनेशन और कौन सा करते हुए नजर आए ब्रोमिनेशन, और उसके ऊपर हमने कुछ एक क्वेश्चन किए कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर के अंदर। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है पेपर के अंदर कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं सभी को हाथ जोड़कर अपने भाई की तरफ से, दोस्त की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले शायराना अंदाज में आपको 4 लाइनें सुना देता हूं, ध्यान से सुनना है। कुछ एक लोगों के बारे में हमने क्या समझा और आप क्या समझते हैं, ध्यान से सुनो। बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। मुझे जो तुम समझते हो गलत, मुझे जो तुम समझते हो गलत, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें आपको बेहद पसंद आई होंगी। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो सेक्शन में चलने से पहले आपके सामने शायरी पेश कर दी है। अब आप मोटिवेट हो गए होंगे तो अपने वीडियो सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। पीछे हमने किया था ब्रोमिनेशन करवाया था, सही है। पीछे फिर हमने क्या किया, क्लोरीनेशन। अब बच क्या चुका है, फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन। तो चले शुरू करते हैं कार्रवाई को। अब मैं करवाना चाहता हूं क्या, सी फ्लोरिनेशन। जहां हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं अपने कार्रवाई को। पढ़ने पे पाया गया कि भाई डायरेक्ट क्लोरीनेशन भी हो रही थी, सेचुरेटेड कंपाउंड पे हेलोजन जुड़े, आराम से क्लोरीनेशन हो रही थी, आराम से ब्रोमिनेशन। पढ़ने पे ये पाया गया कि कभी भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब आप फ्लोरीन से रिएक्ट करवाओगे तो कभी भी डायरेक्ट फ्लोरीन जो है वो नहीं जुड़ता और अल्काइल फ्लोराइड की क्या नहीं कर सकता, प्रिपरेशन। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं, पहला, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करवा सकता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन किसके ऊपर, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नॉट डन। डायरेक्ट नहीं करवा सकता, क्यों? क्योंकि पीछे भी पढ़ाया था, क्योंकि फ्लोरीन के साथ जब किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करवाओगे तो वो रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि वो कार्बन कार्बन के बॉन्ड को क्या कर देती है, क्लीव कर देती है। अनसैचुरेटेड में भी आंसर यही दिया था और सैचुरेटेड में भी आंसर क्या दे रहे हैं, यही। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नॉट डन बिकॉज the reaction because the reaction is because the reaction is highly because the reaction is highly एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिन रिएक्शंस में से हीट रिलीज होती है। हिंदी में इन्हें उष्माक्षेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्माक्षेपी। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नॉट डन बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड इसकी वजह से क्या होगा, एंड लीड्स, जिसकी वजह से एंड लीड्स टू द क्लीवेज ऑफ कौन सा बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ डालेंगे। तो भाई हमने कहा कि ये कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करवा सकते। फ्लोरीन अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड होती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्या करवा देता है, क्लीवेज करवा देता है। तो ये रिएक्शन जैसी आपको दिख रही है उतनी आसानी से ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकती, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उस रिलीज एनर्जी की वजह से कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो आसानी से क्या कर जाता है, क्लीव कर जाता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये हुआ कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हम नहीं करवा सकते। अगर डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करवा सकते तो फ्लोरिनेशन करवाने का कोई तो क्या होगा, मेथड जरूर होगा। तो उस मेथड को हम अलग से पढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको ये देखना है कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड को क्या कर सकती है, क्लीव कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है भाई, फ्लोरिनेशन तो नहीं हो सकती, ब्रोमिनेशन तो हो सकती है, हो गई। क्लोरिनेशन हो सकती है, पीछे करवा दी। बची क्या, डी, आयोडीनेशन। क्या आयोडीनेशन संभव है या नहीं, आयोडीनेशन रिएक्शन, सही है।
ठीक है भाई। तो डायरेक्ट आयोडीनेशन भी संभव नहीं है। डायरेक्ट आयोडीनेशन, डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ किसकी, डायरेक्ट आयोडीनेशन किसकी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नॉट डन। भाई डायरेक्ट आयोडीनेशन भी नहीं करवाई जा सकती। क्यों? बिकॉज द रिएक्शन इज, because the reaction is रिवर्सिबल इन नेचर। डायरेक्ट नहीं करवा सकते, किसकी सहायता लगेगी वो बताएंगे। डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नॉट डन। क्यों? बिकॉज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर एंड मेनली प्रोसीड इन, रिवर्सिबल होगी तो रिएक्शन आगे भी जा सकती है और पीछे भी। तो ज्यादातर जो रिएक्शन है वो आगे जाने की बजाय, मतलब प्रोडक्ट बनाने की बजाय रिएक्शन वापस आना पसंद करती है, वापस रिएक्टेंट का रिएक्टेंट ही रहना क्या करती है, पसंद। बिकॉज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर एंड मेनली प्रोसीड्स इन कौन सी दिशा, बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड मेनली प्रोसीड इन बैकवर्ड्स डायरेक्शन, रिएक्शन ज्यादातर आगे चलने की बजाय कौन सी दिशा में चलना पसंद करेगी, बैकवर्ड दिशा के अंदर चलना पसंद करेगी। एंड ऑल्सो फॉर्म ए प्रोडक्ट during a chemical reaction which is mainly works or used as a reducing agent। इस रिएक्शन के अंदर दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो यह है कि ये रिएक्शन आगे बढ़ने की बजाय ये रिएक्शन पीछे बढ़ना पसंद करती है। पहली दिक्कत क्या है, ये रिएक्शन आगे बढ़ने की बजाय ये रिएक्शन कहाँ चलना पसंद करती है, पीछे चलना पसंद करती है। ये रिएक्शन आगे कम बढ़ती है, पीछे ज्यादा बढ़ती है। पहली दिक्कत तो इस रिएक्शन की ये है। अगर आयोडीन मान लो जुड़ना भी चाहे, दूसरी दिक्कत ये है कि यहां से जो ये HI बना है प्रोडक्ट, ये किसका काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। भाई दो दिक्कतें। सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि डायरेक्ट आयोडीनेशन इतनी आसानी से संभव है नहीं। अगर उसको करवाना चाहते हो जबरन तो दो दिक्कतें सामने आती हैं। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने की बजाय वापस किस में इंटरेस्ट दिखा रही है, बैकवर्ड दिशा के अंदर रिएक्टेंट में ही कन्वर्ट रहना पसंद कर रही है। दूसरा, गलती से मान लो प्रोडक्ट हो भी गया, फॉरवर्ड चली भी गई, तो इस रिएक्शन मिक्सचर में एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है HI जो खुद किसका काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। अगर आप इस रिएक्शन को करवाना भी चाहते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट को हटाना पड़ेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट को हटाने के लिए आपको बाहर से क्या डालने पड़ेंगे, ऐसी स्पीसीज डालनी पड़ेंगी जो इस रिड्यूसिंग एजेंट को क्या कर सके, हटा सके और यूटिलाइज कर सके, ताकि रिएक्शन थोड़ी बहुत आगे की दिशा में जा सके। तो पीछे आपने देखा होगा 11th क्लास में, एक रिड्यूसिंग एजेंट को कंट्रोल करने के लिए बाहर से आप किसका यूज कर सकते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या कर सकते हैं, यूज, ताकि वो इसको क्या कर दे, यूटिलाइज कर दे। सही है। तो इस HI रिड्यूसिंग एजेंट को कंज्यूम करवाने के लिए आप किसकी सहायता ले सकते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सहायता ले सकते हैं। in order to carried out iodination reaction, oxidizing agents are used। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं
जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दें और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस, मतलब अपनी ऑक्सीजन किसी दूसरे को क्या कर दे, चिपका दे। इन ऑर्डर टू कैरिड आउट आयोडीनेशन रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं जो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहें या फिर ऑक्सीडेंट कहें, एक ही बात है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है नाइट्रिक एसिड है, जो किसका काम कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या कर सकता है, काम कर सकता है। HgO है, मर्क्यूरी का जो ऑक्साइड है, मरकरी का जो ऑक्साइड है वो है। इसके बाद पर आयोडिक एसिड है HiO4, इसे पर आयोडिक एसिड कहा जाता है। एक ऐसी ही स्पीसीज और होती है जिसे आप कह सकते हो HiO3। ये सारे के सारे किसका काम कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। तो नाइट्रिक एसिड हो गई या फिर HgO हो गया या फिर पर आयोडिक एसिड हो गया या फिर HiO3 जो स्पीसीज है वो हो गई, ये सारे मिलके इनमें से किसी एक को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हो। वो आपको रिएक्शन मिक्सचर में क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो ध्यान से, मान लेता हूं मैं नाइट्रिक एसिड का यूज कर रहा हूं, तो नाइट्रिक एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में टूटी होगी, उसने दिया होगा H2O प्लस NO2 प्लस उसने क्या दिया, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या दिया, नेसेंट ऑक्सीजन। मतलब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या करवाएगा, काम करवाता हुआ नजर आएगा। ये आपकी रिएक्शन मिक्सचर थी HI। इस HI को कह सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट, कह सकता हूं। इस रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए आपने क्या डाला, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऊपर वाला तो क्या है, स्टेप फर्स्ट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज। तो इसने नेसेंट ऑक्सीजन दे दिया, ये अब ये ऑक्सीजन दूसरे के साथ क्या कर जाएगी, चिपक जाएगी। अब जैसे ही ये इसके साथ चिपकेगी तो क्या प्रोडक्ट बना लेगी, वो ये प्रोडक्ट बनाएगी कि ये नेसेंट ऑक्सीजन तो ले लेगा खुद, और HI का जो रिड्यूसिंग बिहेवियर है वो करवा देगा खत्म, और ये किस में कन्वर्ट करवा देगा, आयोडीन के अंदर। तो कह सकता हूं अब रिएक्शन को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। रिएक्शन मिक्सचर में जो HI था वो यूटिलाइज कर रहा था ज्यादा से ज्यादा किसको, इस स्पीसीज को। तो HI को जैसे ही आप यूटिलाइज कर दोगे तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, I2 में। और I2 तो खुद ज्यादा बढ़ेगा बढ़ेगा, मात्रा बढ़ेगी भाई, रिएक्टेंट की तरफ था। अगर रिएक्टेंट की मात्रा लगातार बढ़ती रही तो रिएक्शन को पुश करने की कोशिश करेगा, कौन सी दिशा में, थोड़ी बहुत फॉरवर्ड दिशा के अंदर। तो आप किसकी सहायता ले सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सहायता ले सकते हैं इस रिएक्शन को करवाने के लिए। पहला, फ्लोरिनेशन नहीं हो सकती क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, कार्बन के कार्बन बॉन्ड टूट जाते हैं। दूसरा, आयोडीनेशन इसलिए डायरेक्ट नहीं हो सकती, एक तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्शन आगे चलने की बजाय रिएक्शन पीछे चलना ज्यादा पसंद करती है। दूसरा, इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी ठीक नहीं है, उसे भी कह सकते हो एक HI प्रोडक्ट बना जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट का क्या करता है, काम करता है। तो अगर रिएक्शन को करवाना चाहते हो तो पहली तो दिक्कत दूर करो इसके रिवर्सिबिलिटी वाली, रिएक्शन को लेके जाओ किसी भी तरीके से फॉरवर्ड दिशा में, क्योंकि रिएक्शन पीछे आ रही है बैकवर्ड में। दूसरा, रिएक्शन मिक्सचर में HI बन रहा है एक रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हटाने के लिए आपको एडिशनल चीज यूज करनी पड़ेगी, डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब धीरे धीरे कह सकता हूं, अगर मैं अल्काइल आयोडाइड इस मेथड से बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक तो रिएक्शन को पीछे से आगे लेके आऊं, दूसरा HI फालतू में ही बन गया जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, वो खुद रिएक्शन में इंटरफेयर करेगा। तो उस रिएक्शन से हटाने के लिए आप क्या यूज करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे। ये इसका मैकेनिज्म है, कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे वो नेसेंट ऑक्सीजन देगा, उसे क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। सही है, ये इसका प्रोडक्ट है मेरे भाई, देख लो भाई ध्यान से। सही है, देख लो, अच्छा लगेगा रे। सही, सुन बाबा सुन जरा प्यार की धुन। सही, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, इन चीजों को सुनो। कल भी कहा था, इश्क मोहब्बत करने से पहले अंजाम देख लो, मुझ पर नहीं भरोसा तो जाकर तेरे नाम देख लो या गजनी देख लो। प्यार मोहब्बत नहीं करने का, क्या करने का, सिर्फ पढ़ाई करने का। सही है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपका भविष्य अच्छा रहेगा। ठीक है, आप उस भीड़ से थोड़ा अलग हो जाएंगे, अच्छा जीवन कटेगा आपका, और भविष्य आपके साथ साथ आपके माता पिता का भी, भाई आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ध्यान से देख लिया। सही है, फिर एक शायरी सुनाऊंगा, एक बार ये मेथड कर लो। ठीक है,
चले चले चले। देखो अब दिक्कत ये हुई भाई कि फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं हो रही और ना डायरेक्ट आयोडीनेशन हो रही, तो क्या कोई ऐसे मेथड है जिससे फ्लोरिनेशन करवाई जा सके या फिर आयोडीनेशन? है ना भाई, काहे का टेंशन। देखो टॉपिक का नाम है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। एक्सचेंज कर दो किसको? एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से, कह सकता हूं एक मोर एक्टिव हेलोजन दूसरे लेस एक्टिव हेलोजन को वहां से क्या कर दे, डिस्प्लेस, तब जाके संभावना हो सकती है कि हम फ्लोरिनेशन और क्या करवा दें, आयोडीनेशन। देखो फ्लोरिनेशन करवाना चाहते हैं तो करवाने का स्वार्ट्ज रिएक्शन, क्वाड, क्वाड नहीं, गांव की भाषा में क्वाड कहते हैं ना कि क्वाड बंद कर दो, क्वाड नहीं स्वार्ट्ज रिएक्शन। कभी पता चला दिमाग के क्वाड बंद कर दिए, फाटक बंद कर दिए, स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन के माध्यम से हम क्या बना सकते हैं, इस रिएक्शन से हम फ्लोरिनेशन करवा सकते हैं। भाई डायरेक्ट फ्लोरिनेशन तो नहीं करवा सकते, लेकिन इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन तो करवा सकते हैं ना भाई। डायरेक्ट काम नहीं हो सकता। आजकल लोग क्या करते हैं, सीधी सीधी प्रपोजल तो देते नहीं, किसी दूसरे के हाथ चिट्ठी देते हैं। सही, वो कबूतर वाला माध्यम है कि जा कबूतर जा जा जा, मेरे पहले प्यार की पहली चिट्ठी मेरे साजन को दे आ, ऐसा वाला चल रहा है। जब साजन है तो सीधा सीधा कहो ना, क्यों इतना गोल 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 उस चीजों को घुमा रहे हो। पढ़ने की उम्र है, कबूतर ना उड़ाए, सही है, वरना जीवन में कबूतर उड़ जाए। स्वार्ट्ज रिएक्शन देखो, फ्लोरिनेशन करवा सकते हैं इस रिएक्शन से। कहती क्या है, बड़ी ही सुंदर और प्यारी सी रिएक्शन है और पक्का आती है किसी भी एग्जाम में। व्हेन, व्हेन कब, जब, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। देखो तुम्हारे चक्कर में है ना, खराब हो गया भाई। व्हेन अल्काइल क्लोराइड, क्या भाई, अल्काइल क्लोराइड RCl, व्हेन अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड, हेलोजन लेने का कौन सा, क्लोराइड और ब्रोमाइड, व्हेन अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड आर ट्रीटेड, आर ट्रीटेड और हीटेड, आर ट्रीटेड और हीटेड किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। कौन से फ्लोराइड्स लेने का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फ्लोराइड्स लेने का। ये क्या कह रहा है भाई, अल्काइल हैलाइड को ट्रीट कर दो। अब क्वेश्चन ये है कि हैलाइड हैं कौन कौन से, तो हैलाइड जो ग्रुप है वो क्या तो क्लोराइड होंगे, क्या ब्रोमाइड। आयोडीन क्यों नहीं लिया, क्योंकि आयोडीन खुद डायरेक्ट नहीं बन सकता, अगर बनता तो उसको ले डालता। तो इसका मतलब क्या तो क्लोराइड लो या फिर क्या लो, क्या लो, ब्रोमाइड। उनकी रिएक्शन करवा दो और उनको साथ साथ हीट कर दो, किसकी मौजूदगी में, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स की मौजूदगी में। अब ये इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स बला क्या है, तो इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स आप क्या क्या यूज कर सकते हो, AgF यूज कर सकते हो। वो गाना सुना होगा ना, AgOG सुनो जी, सही है, मैं हूं मन मोजी, सुनो। सिल्वर फ्लोराइड यूज कर सकते हो, सही है, या फिर Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड यूज कर सकते हो, सही है। और क्या कर सकते हो, HgF2 यूज कर सकते हो, SbF3 यूज कर सकते हो, AsF3 यूज कर सकते हो, COF3 क्या कर सकते हो यूज। ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक हैलाइड्स है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड या इनऑर्गेनिक हैलाइड, और हैलाइड भी कौन से, फ्लोराइड। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। इनमें से उठा के किसी के साथ भी रिएक्शन करवा दो, अल्काइल क्लोराइड की और अल्काइल ब्रोमाइड की, आंसर क्या बनता हुआ नजर आएगा, अल्काइल फ्लोराइड। इस इनडायरेक्ट मेथड को, इस इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन को स्वार्ट्ज मेथड या स्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मैंने कहा कि आपका अल्काइल क्लोराइड होगा, उस अल्काइल क्लोराइड या उस अल्काइल ब्रोमाइड को ट्रीट करने का आपको जो अच्छा लगे मेरे भाई वो ले लेना। इसमें इनऑर्गेनिक फ्लोराइड आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, सही, जो आपको अच्छा लगने का उसे यूटिलाइज करने का। देखो ऊपर यूज कर डालता हूं मैं Hg2F2 हार्ड वाला, तो ये तो आंसर बनने का HgCl2, क्या बनने का, HgCl2।
Cl2 प्लस RF अल्काइल फ्लोराइड। पहचान लोगे? सही है, ये प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है भाई, इसको बैलेंस कर देता हूं तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा Hg2Cl2। सही, Hg2 क्या बन जाएगा? Cl2। ये प्रोडक्ट बैलेंस हो गया, ये बन जाएगा 2RF। सही, तो आंसर बन जाएगा Hg2Cl2। तो जब आप मर्क्यूरस फ्लोराइड को ट्रीट करोगे किसके साथ? अल्काइल क्लोराइड के साथ या अल्काइल ब्रोमाइड के साथ, यहाँ क्लोराइड बन जाएंगे, नीचे ब्रोमाइड, तो आंसर बन जाएगा Hg2Cl2। सही है, क्या बनेगा? Hg2Cl2। अगर इसकी रिएक्शन में AgF के साथ करवा देता हूं तो आंसर बन जाएगा AgBr प्लस RF। ऊपर भी करवा सकते हो, AgCl बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ इनकी रिएक्शन करने का, आंसर बनाने का, तो आंसर कहता है इसको इससे ट्रीट कर लो तो आंसर बनेगा Hg2Cl2 प्लस 2RF। इस मेथड को स्वार्ट्ज मेथड के नाम से, नीचे वाली ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। सही है, ASF वाला ले लो, ये दे लो, तो ये प्रोडक्ट यही बनते हुए नजर आएंगे, COCl2 बन जाएगा। सही है, तो इन चीज का ध्यान रखना, ASL3 बन जाएगा, अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएंगे। सही है, तो इन चीज की कोई हेडेक लेने का नहीं। मर्क्यूरस फ्लोराइड या सिल्वर फ्लोराइड, इनको ट्रीट कर दो किसके साथ? अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड को, साथ साथ इनको क्या कर डालने का? हीट करना, ना भूलने का। आंसर बन जाएगा Hg2Cl2। Hg2Cl2 इस मेथड को स्वार्ट्ज मेथड कहने का, जिससे आप अल्काइल फ्लोराइड बनाने का। देखो देखो देखो, ध्यान से देखने का। सुनोगे एक शायरी? शायरी सुनोगे क्या? अरे शायरी सुनोगे क्या बाबू? सुनोगे तो ध्यान से सुनो। सही है, आजकल क्या है, लोग हर व्यक्ति को कमजोर समझ लेते हैं, और आजकल एक नई प्रथा चली हुई है, जो ज्यादा ताकतवर व्यक्ति होते हैं वो अपने से कमजोर व्यक्ति को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा पर्सनल ये मानना है, अगर आप जीवन में ऐसा करते हैं तो आप बड़े ही कमजोर व्यक्ति हैं। भगवान ने आपको जो ताकत दी है, अगर आपको उतना ही उस पर घमंड है तो उस ताकत का यूटिलाइजेशन सही चीजों के लिए करना चाहिए, क्योंकि आपकी दी गई ताकत से हो सकता है किसी का भला हो जाए। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है, ध्यान से सुनना है। क्या कहते हैं? यहाँ किसी को छोटा, यहाँ किसी को भी छोटा मत समझो साहब, यहाँ किसी को भी छोटा मत समझो साहब, कई दफा दुक्की से इक्के मारे जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना भाई, कई बार क्या है, एक दुक्की जो होती है ताश के पत्ते में, वो इक्के को मार डालती है। तो कई बार कमजोर व्यक्ति जिसको तुम हल्के में ले रहे हो सकता है वो आपकी हंट कर दे, किलिंग कर दे। सही है, किलिंग, मर्डर वाला किलिंग नहीं, कुछ एक को ये भी बताना पड़ता है। तो जैसा आप करेंगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। हिस्ट्री रिपीट्स, ये होता रहा है, होता रहेगा। आप भी रहें ना रहें, मैं रहूं ना रहूं, हिस्ट्री रिपीट्स। इफ यू डू द बैड थिंग देन यू विल गेट द बैड थिंग, इट इज डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। सही है, तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन होती है फिंकलिस्टन रिएक्शन। याद कैसे रखोगे? देखो, फिंकलिस्टन रिएक्शन F से शुरू हो रही है तो फ्लोरीनेशन नहीं बनाएगा, फ्लोरीन नहीं जोड़ेगा। F फॉर फिंकलिस्टन, F फॉर नॉट फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं जोड़ेगा फिंकलिस्टन, कभी याद कर लो, FF है, फिंकलिस्टन से फ्लोरीन नहीं जोड़ेंगे। तो F फॉर फ्लोरीन जो है वो स्वार्ड से बनेगा, फिंकलिस्टन, फिंकलिस्टन रिएक्शन। साइंटिस्ट है भाई। इस मेथड से आप क्या करवा सकते हो? आयोडीनेशन करवा सकते हो। सही है, ये क्या कहता है? इज ट्रीटेड अल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आर ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में? ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सोलवेंट। ऑर्गेनिक सोलवेंट ज्यादातर क्या मिलेगा? क्या तो आपको मिथेनॉल मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा? एसीटोन, ज्यादातर एसीटोन ही मिलेगा। आर ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सोलवेंट विद
किसके साथ? सोडियम आयोडाइड। Na के साथ ट्रीट करने का बाबू, आंसर बनाने का। देखो देखो बाबू क्या कह रहे हैं, RCl को ट्रीट करने का Na के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सोलवेंट। एसीटोन क्या होगा बाबू? CH3COCH3, इसे एसीटोन कहने का, या फिर मिथेनॉल की मौजूदगी में ट्रीट करने का बाबू। आंसर क्या देगा बाबू? NaCl बाहर बाबू, और Ri जुड़ जाएगा बाबू। सही है। अगर बाबू इसकी जगह अल्काइल ब्रोमाइड लिया तो बाबू रिएक्शन ये होगी, आंसर ये बनेगा बाबू। ऊपर वाली कंडीशन सेम लिखने का, या फिर बाबू दोनों में से किसी एक को लेने का, आंसर बना डालने का, और इनके बन जाते हैं बाबू एरो, डाउनवर्ड एरो। और डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है केमिस्ट्री भाषा में प्रेसिपिटेट का बनना। किसका बनना बाबू? प्रेसिपिटेट्स का बनना। सही है। प्रेसिपिटेट का मतलब समझो, किसी भी सॉल्यूशन में जो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनता है, देसी भाषा में एक इनसोल्यूबल जो प्रोडक्ट बनता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसे बाबू आप प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं। याद कैसे रखो? सोचो सोचो, आपने गिलास पानी लिया होगा, उसमें मिट्टी डाल दी। सही है। कुछ समय बाद आपने देखा होगा मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो जो इनसोल्यूबल चीज होती है जल के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, वो नीचे सेटल डाउन हो जाए, उसे आप प्रेसिपिटेट कह सकते हो, पीपीटी कह सकते हो। सही, पीटना नहीं है, पीटना नहीं है। क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार, यूज ऑफ ऑर्गेनिक सोलवेंट। यहां ऑर्गेनिक सोलवेंट ही क्यों यूज किया गया? यूज ऑफ ऑर्गेनिक सोलवेंट इन दिस रिएक्शन बाबू। तो आपको पता है NaCl और जो NaBr बने हैं वो कैसे कंपाउंड हैं बाबू? कैसे कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। अरे नमक कैसा कंपाउंड है, 10वीं में पढ़ के आए होगे NaCl के बारे में। तो नमक जो है, NaCl जो है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है। NaBr भी कैसा कंपाउंड होता है? एक आयनिक कंपाउंड होता है। और आपको पता है कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं, लाइक डिजोल लाइक, लेकिन ऑर्गेनिक सोलवेंट में क्या नहीं हो सकते? डिजोल्व नहीं हो सकते। तो उनके पीपीटी बन जाएंगे, और पीपीटी बनते ही वो रिएक्शन, जैसे जैसे पीपीटी बनेंगे साथ साथ पीपीटी को बाहर निकालते रहो, तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन कौन सी दिशा में जाने की कोशिश करेगी? फॉरवर्ड दिशा में। एक सिद्धांत होता है ली चैटलियर का सिद्धांत। अगर किसी रिएक्शन पे प्रेशर लगाई जाए तो रिएक्शन उस दिशा में जाना पसंद करेगी जहां उस दिशा से उसके ऊपर से प्रेशर क्या हो रहा हो? रिलीज हो रहा हो। तो देखो, इस ऑर्गेनिक सोलवेंट का यूज क्या है? यूज ऑफ ऑर्गेनिक सोलवेंट लिखने का। ऑर्गेनिक सोलवेंट जो है, in the presence of organic solvent, in the presence of organic solvent, in the presence of organic solvent, precipitates of NaCl and NaBr is obtained क्यों? because they are आयनिक इन नेचर। कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं नेचर के अंदर। बिकॉज दे आर आयनिक इन नेचर एंड हेंस, इसी वजह से क्या होंगे ऑर्गेनिक सोलवेंट में? इनसोल्यूबल। एंड हेंस इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट एंड गेट precipitated in the solution by removing, इन प्रेसिपिटेट को रिमूव करके, by removing these precipitates, by removing these precipitates from the reaction mixture, by removing these precipitates from the reaction mixture, the reaction will allow, the reaction will allow to move itself in forward दिशा।
जैसे ये पीपीटी बन के बाहर निकालने की आप इन्हें कोशिश करोगे, जैसे पीपीटी बनता रहेगा तो उसे साथ साथ निकालते रहेंगे, तो रिएक्शन पीछे की दिशा में जाने की बजाय रिएक्शन कौन सी दिशा में चलना पसंद करेगी, फॉरवर्ड दिशा में। तो दो फायदे हो रहे हैं। एक तो ऑर्गेनिक सोलवेंट इसलिए लिया गया क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो आयनिक थे, और हमें पता चला कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सोलवेंट में डिजोल्व नहीं होते, तो जैसे ही बनेंगे आयनिक कंपाउंड के क्या बन जाएंगे, पीपीटी, और उन पीपीटी को रिएक्शन मिक्सचर में हम साथ साथ निकालते रहेंगे। इससे फायदा ये होगा कि रिएक्शन पीछे जाने की बजाय कौन सी दिशा में चलना पसंद करेगी, फॉरवर्ड दिशा में चलना पसंद करेगी। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में चली तो हमें पता है कि क्या फायदा हो सकता है। उसका फायदा ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो किस में परिवर्तित होने की कोशिश करेगा, प्रोडक्ट के अंदर। तो रिएक्शन पढ़ी हमने स्वार्ज रिएक्शन, जिसमें आपने किसकी प्रिपरेशन करके दिखाई, किसकी प्रिपरेशन, फ्लोरीन की प्रिपरेशन। इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन आपने करवाई, डायरेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि बॉन्ड टूट जाते हैं। डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं हो सकती क्योंकि एचआई बना, उसको इधर उधर करना पड़ा। तो इनडायरेक्ट आयोडीनेशन करवाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, फिंकलिस्टन रिएक्शन यूज कर सकते हो। फिंकलिस्टन में ऑर्गेनिक सोलवेंट क्यों यूज किया, क्योंकि जो प्रोडक्ट बने थे वो आयनिक थे, उनके क्या बन जाएंगे, पीपीटी बन जाएंगे। पीपीटी बनते रहेंगे, साथ साथ निकालते रहेंगे, रिएक्शन कौन सी दिशा में बढ़ जाएगी, फॉरवर्ड दिशा में बढ़ने का। कौन सी दिशा में बढ़ने का ब्रदर, फॉरवर्ड दिशा में बढ़ने का। कर लोगे, पहचान लोगे क्या, देखो सही है। काफी दिन हो गए हमें प्रिपेयर करते हुए एलिफेटिक। कल जो वीडियो सेक्शन लिख के आएंगे वो लिख के आएंगे एराइल हैलाइड पे, सही है। लास्ट है इसका, नोट द लीस्ट। रिएक्शन का नाम है, मेथड का नाम है, बिल्कुल अलग ही चलते हैं अब। सैचुरेटेड कंप्लीट हो चुका है भाई। मेथड का नाम है बोरोडाइन हंसडिकर रिएक्शन, नाम है बाबू ये। जैसे आपका नाम होता है रीना, मीना, सीना, गीता, सही है, राम, लखन, श्याम, सोहन, मोहन, रोहन। तो बोरोडाइन हंसडीकर, ये इनके मम्मी पापा ने इनका नाम रखा। कि क्या रखा, बोरोडाइन। बोरो लेके आओ, गांव में एक बोरा देखा होगा ना जिसके अंदर सामान डालते हैं, वो ऐसे याद रखो, बोरा। बोरा लेके आना है, तो बोराडाइन हंसडीकर, बोरा लेके आना है, उसमें हंस डालने हैं और उनको क्या करना है, डीकर करना है, बजाना है, सही है। तो बोरे के अंदर हंस को डाल दो, बोरे के अंदर हंस को डालने का आंसर बनाने का बोरोडाइन हंसडीकर क्या कहता है। देखो क्या कहता है, when silver salt of carboxylic acid, when silver salt of carboxylic acid, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सिल्वर सोल्ट ले लो जो आपको अच्छा लगे, मान लेता हूं ये है RCOH। when silver salt of carboxylic acid is treated with bromine, किससे ट्रीट कर डालने का, ब्रोमीन से। when silver salt of carboxylic acid, when silver salt of carboxylic acid is treated with bromine, किसकी मौजूदगी में, in the presence of organic solvent। ज्यादातर कौन सा ऑर्गेनिक सोलवेंट लेने का ब्रदर, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्या बनाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड। क्या बात है भाई, क्या बात है, सही है। देखो देखो देखो, देखने का सही है। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके रिएक्शन करवा डालने का ब्रोमीन के साथ, किसकी मौजूदगी में, CCl4 की मौजूदगी में। आंसर बनाने का RBR, एक ब्रोमीन तो इस R को दे दो, एक AgBr को दे दो और एक CO2 बाहर निकालने का, अल्काइल ब्रोमाइड बनाने का, ब्रोमाइड। ये है भाई हंसडीकर रिएक्शन। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर डालो और जैसे ही ट्रीट करके डालोगे
तो आंसर बनेगा अल्काइल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये इवोल्व हो जाएगी। इसे कहा जाता है बोरोडाइन हंस डीकर रिएक्शन। बोरा लो, हंस भरो, डीकर कर डालो, बोरोडाइन हंस डीकर रिएक्शन से आप अल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं। देखो 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 ध्यान से, देख लो भाई देख लो। सही है, देखो देखो इसको, देखो बोर्ड को, देखो बोर्ड को। सही है, अपने आप को मत देखा करो, इतना निहारा मत करा करो। अपने आप को देखोगे तो गांव में एक भाषा होती है टोक लगना, खुद को क्या है नजर लग जाएगी तुम्हें अपनी, तुम हो ही इतने सुंदर। सही है, कभी अपने आप को चेहरे में, अपने आप को शीशे में देखा करो, चेहरे में नहीं शीशे में देखा करो। वर्ड की फंबलिंग हो जाती है कई बार, तो चेहरा जो है वो शीशे में देखें, और शीशा हमेशा झूठ बोलता है, आईना हमेशा झूठ बोलता है। सही, देखो चले। अब क्वेश्चन ये, जब बना कैसे, हम कैसे मान लें? आप कह रहे हो कि ब्रोमाइड बना दिया, नहीं मानते हम। देखो भाई, तुम नहीं मानोगे, ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें मनवा कर छोड़ूंगा, ये मैं पक्का कर दूंगा। देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, बोरोडाइन हंसडीकर मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। सही, देखो क्या हुआ होगा जीवन में। भाई जीवन में ऐसा हुआ होगा, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सामने आया होगा भाई के, और Br2 से इसने मुलाकात की, इसने कहा चलो ऐसा है, दोनों मिल गए हैं। सही है, जब दो हंस मिल ही गए हैं तो बैठ के पार्टी कर लेते हैं, पार्टी एनिमल दोनों मिल गए, और जैसे ही पार्टी एनिमल मिले, इन्होंने भगा दिया AgBr को, Ag को हटाकर AgBr, ये प्रोडक्ट बना डाला। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, इन्होंने कहा कि चलो पार्टी करते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ने ब्रोमीन के साथ, तो आंसर बनाइए, और साथ बन गया AgBr। स्टेप नंबर 2, पार्टी करने के बाद एक पार्टी होती है नॉर्मल, एक पार्टी होती है जो आजकल लोग करते हैं, शराब का सेवन। मान लो इन्होंने सेवन कर डाला शराब का, HNU लाइट के कांटेक्ट में आ गए भाई, या फिर इनको हीट कर डाला, तो जैसे ही इनको HNU या सनलाइट प्रोवाइड करी, ये फोटो सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, ये उल्टियां कर देते हैं। और उल्टियां किसकी कर देते हैं? रेडिकल्स की उल्टियां कर देते हैं। भाई ज़्यादा किसी की शराब पी लेते हैं, जैसे कुछ एक शराबी बेवड़े होते हैं, किसी के भी प्रोग्राम में पहुंचते हैं ना, तो वो सिर्फ शराब पीने ही पहुंचते हैं, उनका बस काम मोटिव यही है। अब मान लो उसने अपना कोटा पूरा करने के चक्कर में, सही है, अब कई क्या होते हैं, शराब नहीं देखी हुई होती बेचारों की, ऐसा लगता है जैसे पहली बार पी रहे हैं, और उसे सोमरस और कहते हैं ऊपर से, अपने आप को सेटिस्फाई करवाने के लिए, सही बताने के लिए। तो अब किसी का क्या है, मेहनत की कमाई को ज़्यादा ही हजम करने की कोशिश करोगे खुद बिना मेहनत के, तो हजम नहीं होती, उल्टियां कर देता है। अब की बार जो उल्टियां की, वो किसकी की? उसने ब्रोमीन के रेडिकल की। अब जो ये ब्रोमीन का रेडिकल होता है, तो रेडिकल क्या करता है, हमला कर देता है किसी के भी ऊपर, उसके सामने भाई कोई भी आए, तो उसके सामने ऐसा है कि जीवन में ऐसा हुआ कि वो बेहद खुश हो गया, ऐसे, ये रेडिकल था, और ये R का रेडिकल है भाई, ये बॉन्ड बना होगा ऐसे, तो इस बॉन्ड को घुमा के दिखाया। सही है, अब देखो हुआ क्या हुआ, ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर डाला। सही है, और ब्रोमीन जो है, उसने अपना जो रेडिकल का इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ शेयर कर डाला। तो यहां से तो कौन सी गैस, देखो ये सिंगल बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक बॉन्ड बन गया, सिंगल लाइन पहले से थी, दो लाइनें बन गई, ऐसे दिखा सकता हूं, और प्लस यहां से क्या बन गया, RBr। इसे कौन सी गैस कहा जाता है? CO2। तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट में AgBr बनाया था, CO2 बनाया था, और क्या बनाया था, RBr। तो कह सकता हूं रिएक्शन प्रोसीड बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रिएक्शन प्रोसीड बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सही, ये प्रोडक्ट बना, ये टूट जाएगा, Br का रेडिकल इसी पे खुद के मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करवा लेगा, RBr बन जाएगा, जिसे अपने अल्काइल ब्रोमाइड कहा।
समझने का भाई, समझने का। सही, छापो छापो छापो। तब तक देख लेते हैं स्क्रीन पे काम सही चल रहा है या नहीं। बहुत मेहनत लगती है भाई, ठीक है। देखो, पढ़ते हो आप तो आपको सीखते सीखते हम भी सीख लेते हैं भाई। जीवन भर हमें तो सीखना है ताकि भला हो सके आपका और मेरा, ठीक है। और तो अपने को क्या चाहिए, आप खुश तो हम खुश, आपकी दुआओं से ही। सुना होगा ना सनी देओल का डायलॉग, जहाँ कोई काम नहीं करता वहाँ दुआ काम करती है। ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, जब किसी पे उठता है तो व्यक्ति उठता नहीं, उठ जाता है। सही है, पहचान लोगे? कातिया को नहीं, हंस डीकर को। कातिया को गोली मारो। सही है, कातिया एंड साथिया। साथिया भी मत ढूंढना भी, पढ़ो पढ़ो। साथी रे ना छोड़ेंगे तेरा साथ, जो ऐसे कहते हैं ना वो सबसे पहले छोड़ते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब इस रिएक्शन की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, इस रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, पहला, बाय दिस मेथड a good yield of अल्काइल ब्रोमाइड इज obtained। इस मेथड से हम अच्छी खासी मात्रा में अल्काइल ब्रोमाइड ऑब्टेन्ड करवा सकते हैं, बस। बाय दिस मेथड ए गुड यील्ड ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड इज ऑब्टेन्ड। दूसरा, क्या क्लोराइड बना सकते हैं? हाँ बना सकते हो, क्या दिक्कत है? इसी मेथड से आप अल्काइल क्लोराइड भी बना सकते हैं, लेकिन अल्काइल क्लोराइड जो बनेगा उसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी, पुअर यील्ड में बनेगा, बन तो जाएगा। बाय दिस मेथड सही, बाय दिस मेथड if chlorine if chlorine is used instead of bromine, by this method if chlorine is used instead of bromine, alkyl chlorides are obtained with poor yield। ऑब्टेन तो हो जाएगी लेकिन उनकी मात्रा क्या होगी? पुअर होगी। भाई इस मेथड से अच्छी खासी मात्रा में आप अल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं। अगर आपने ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लेने की कोशिश की तो अल्काइल क्लोराइड बन जाएंगे, कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अल्काइल क्लोराइड की मात्रा इतनी कम होती है कि हम इस रिएक्शन को जल्दी से प्रेफरेंस नहीं देते अल्काइल क्लोराइड को बनाने के लिए। तीसरा, क्या इससे अल्काइल आयोडाइड बन जाती है? तो देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की बजाय इंस्टेड ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इफ आयोडीन इज यूज्ड, तो आंसर ही बदल जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इफ आयोडीन इज यूज्ड, देन तो क्या बनेगा? पीछे तो चलो अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड बन रहे थे, अपनी रेंज वाले तो बन रहे थे। देन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स विल टेक प्लेस। इस ग्रुप को एस्टर ग्रुप कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स विल टेक प्लेस। अगर आपने क्लोरीनेशन करवाई तो क्लोरीन जुड़ जाएगा, अल्काइल क्लोराइड बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अल्काइल क्लोराइड बनेगा उसकी यील्ड इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इस रिएक्शन को प्रीफर किया जाए। इस रिएक्शन को प्रीफर किया जाता है मोटे मोटे तौर पे अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे अच्छी खासी मात्रा में आप अल्काइल ब्रोमाइड क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अगर आपने क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह आयोडीन ही ले डाला तो आयोडीन तो कहता है भाई मैं तो क्या है अल्काइल आयोडाइड नहीं बनाऊंगा, मैं तो क्या बनाऊंगा? एस्टर बनाऊंगा। और इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है? दिस रिएक्शन इज नोन एज
आई वी है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। दिस रिएक्शन इज नोन एज ब्रिन बोम सिमोनी रिएक्शन। ये छोटा सा नाम है, सही है। ब्रिन बोम, सही है। ब्रिन जाना है, बोम बनाना है, सिमोनी रिएक्शन। नाम सुना होगा ना, सिमोनी, मोनी, वोनी, आजकल निकनेम ज्यादा ही चल रहे हैं। सिमोनी कोई रही होगी, उसके ऊपर जाके बोम डालना है, तो नाम होगा ब्रिन बोम सिमोनी रिएक्शन, सही है। सिमोनी हो, मोनी हो, भाड़ में जाए कोई भी मोनी हो, अपने को तो उत्तर से मतलब है। उसको पकड़ो, बम डाल दो उसके ऊपर, उड़ा दो उसको, सही है। तो आंसर होगा ब्रिन बोम सिमोनी रिएक्शन, सही। भाई नाम होता है ना, सिमोना, मोना, टीना, वीना, सही है, ऐसे नाम होते हैं आजकल। सिमोनी, मोनी, मोनी नाम मिल जाएगा आस पड़ोस में कहीं ना कहीं, तो उसको देखो, जब भी देखो उसको तो याद आने का ब्रिन बोम सिमोनी रिएक्शन की, मोनी को उड़ाना है, किससे? बॉम्ब से। अरे रिएक्शन समझा रहा हूं, असामाजिक तत्वों ऐसा काम मत करना, सही है। तो आंसर होगा ब्रिन बोम सिमोनी रिएक्शन। कौन सी? सिमोनी, मोनी मोनी मोनी, गाना सुना होगा ना, ब्रिन बोम सिमोनी रिएक्शन। चलो 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 चलो, तुम्हारे चक्कर में मैं कल्पना करने लग गया, सिमोनी, मोनी। साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ एक तो असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं, समझाने के लिए अगर किसी का नाम भी यूटिलाइज कर लो तो अपने ऊपर ही ले जाते हैं, इतने भावुक होते हैं वो व्यक्ति। जैसे इसके साथ रिएक्शन करोगे, आंसर क्या बना डालने का? आंसर बना डालने का AgI, सही, AgI प्लस CO2 गैस निकालने का प्लस RCO और एस्टर बनाने का। इस रिएक्शन को क्या कहने का? ब्रिन बोम सिमोनी रिएक्शन। जाओ और मोनी के ऊपर बॉम्ब डाल के आ जाओ, तो नाम है ब्रिन बोम सिमोनी रिएक्शन। तो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट कर डालने का, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट कर डालने का, आंसर बना डालने का, इसी रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? ब्रिन बोम सिमोनी रिएक्शन कह सकते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया से हम क्या बना सकते हैं? मोनी को बोम से उड़ाकर क्या एस्टर बना सकते हैं, उड़ा डालो मोनी को, तो नाम होगा ब्रिन बोम सिमोनी रिएक्शन। याद रखने की ट्रिक मैंने बता दी है, सिमोनी नाम का कोई व्यक्ति होगा, मोनी नाम का कोई व्यक्ति होगा, उसको उड़ा दो बोम से, तो आंसर होगा ब्रिन बोम सिमोनी रिएक्शन। तो ये थे मेरे भाई हैलाइड एक्सचेंज के मेथड्स, सही है। वो स्वार्ड्स हो गया, क्वाड नहीं स्वार्ड्स। फिंकलिस्टन, सही है, ट्विंकल नहीं फिंकल, फिंकलिस्टन। कभी करो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर व्हाट यू वंडर आर, सही है। ट्विंकल को छोड़ो, फिंकल को पकड़ो, फिंकलिस्टन। फिंकलिस्टन से बनेंगे आयोडीन, स्वार्ड से बनेंगे फ्लोरीन, हंस डीकर से ब्रोमीन। क्लोरीन यूज करोगे तो मात्रा कम बनेगी, आयोडीन यूज करोगे तो मोनी को बोम से उड़ा डालने का, ब्रिन बोम सिमोनी रिएक्शन एस्टर बन जाएगी, सही है। देख लो, चलते हैं फिर। जाने से पहले आपको एक शायरी के साथ छोड़ जाता हूँ, समझते हैं कितने लोग समझ पाएंगे, सही है, ठीक है। ध्यान से सुनना है, शायरी बड़ी शानदार है। मेरी शहद सी जिंदगी को करेला कर गई, सही है। मेरी शहद सी जिंदगी को करेला कर दिया, मेरी शहद सी जिंदगी को करेला कर दिया, जिसे भी दिल से चाहा उसने अकेला कर दिया। तो ये भाई 4 लाइनें अपनी तरफ से, सही है। मेरी शहद सी जिंदगी को क्या कर दिया? करेला, जिसे भी हमने दिल से चाहा उसने क्या कर दिया? अकेला। इसीलिए किसी को नहीं चाहने का किससे? दिल से, सही है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, ऊर्जा के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी कंटेंट के साथ इंप्रूव करेंगे अपने अंदर। अभी बहुत सी खामियां हैं, धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे आप लोगों से। तब तक के लिए आप स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, अपने माता पिता का ध्यान रखें। मिलेंगे अगले सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।